बिहार तक के एग्जिट पोल में अब बात करते हैं भागलपुर जिले की सुल्तानगंज सीट को लेकर। बिहार तक लगातार आपको 243 सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहा है। आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में जाकर अपनी सीट का एग्जिट पोल देख सकते हैं। सुल्तानगंज की सीट की बात करें तो 2020 से ये सीट जेडीयू के पास है। इस बार भी ललित नारायण मंडल पर ही जेडीयू ने भरोसा जताया। ललन यादव कांग्रेस के यहां उम्मीदवार हैं और इंजीनियर राकेश कुमार, जिन्हें जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया। 2020 के चुनाव में जेडीयू इस सीट को लगभग 11,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीतती है, जिसके बाद जेडीयू का यह भरोसा रहा है कि इस सीट को इस बार भी वो रिटेन कर लेगी। लेकिन जनसुराज के उम्मीदवार जो इंजीनियर राकेश कुमार हैं, क्या वो यहां पर कोई खेल कर पा रहे हैं, या कुछ निर्दलीय के भरोसे भी कहा जा रहा है कि इस सीट पर उलटफेर हो सकता है। लेकिन इस सीट पर आखिर ऐसा हुआ क्या है? इस बार के चुनाव का एग्जिट पोल क्या कहता है सुल्तानगंज को लेकर? आपको बता दूं कि सुल्तानगंज विधानसभा, आपने ये नाम सुना होगा कि सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जाते हैं। ये वही जगह है जहां गंगा का जल लेकर सावन के महीने में देवघर जाकर जो ज्योतिर्लिंग है वहां जल चढ़ाते हैं। लेकिन इस सुल्तानगंज विधानसभा में क्या हो रहा है? यहां पर कौन चुनाव जीत रहा है इस बार? बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि सुल्तानगंज की सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार ललन यादव इस बार फेर बदल कर देंगे। ललित मंडल ये चुनाव हार सकते हैं। बड़ी बात है ये कि सुल्तानगंज की सीट पर ललन यादव, यहां बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि उनके लिए ये सीट बड़ी पॉजिटिव सीट रही है। वो यहां से इस बार चुनाव जीत सकते हैं, जबकि जो ललित मंडल हैं जेडीयू के उम्मीदवार, उनकी चुनाव में हार हो सकती है। और इसके पीछे जनसुराज के उम्मीदवार और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर बात कही जा रही है कि जो पार्टी के अंदर की भीतरघाट है, उसकी भीतरघाट की वजह से इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जेडीयू के लिए बड़ी नुकसान वाली सीट होती है अगर आप सुल्तानगंज जैसी सीटों को हारते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भागलपुर जिले की सुल्तानगंज सीट जेडीयू के तीर से निकलकर वो आरजेडी के लालटेन के पास जाती हुई दिख रही है। बिहार तक का तो एग्जिट पोल यही कह रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार ललन यादव यहां पर चुनाव जीत सकते हैं और जेडीयू के ललित मंडल यहां चुनाव हार सकते हैं। नेक टू नेक की ये फाइट होगी। मतलब कुल मिलाकर ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और इसमें जीत हार का अंतर बहुत कम होगा। 2020 जैसा नहीं होगा ये मुकाबला। यहां पर दोनों में से कोई जीत सकता है, लेकिन इस पे एज फिलहाल जो चुनाव हुई है और जिस तरीके से लोगों से बातचीत है, जो हमारे रिपोर्टर दावा कर रहे हैं, उसके अनुसार वो एज आरजेडी के पास इस बार है। आपको क्या लगता है सुल्तानगंज की सीट से कौन चुनाव जीत रहा है? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।